हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक क्लास 10 साइंस का, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ढंग से आप समझिए, जो भी डाउट्स हैं उन्हें जरूर पूछा करिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। पक्का आपके मार्क्स बोर्ड में बहुत अच्छे आएंगे। ओके बच्चा लोगों, खूब सारा पढ़ा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ओके बच्चा लोगों, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियड नंबर किस तरह से आप निकालेंगे। पीरियड नंबर क्लियर, ढंग से देखना बच्चा लोगों, है ना। इधर बेटा आपको कॉन्फ़िगरेशन जरूर आनी चाहिए। तो पीरियड नंबर निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। कैसे निकालेंगे वो आपको मैं सब सिखाऊंगा, बट आपको पता चला कि पीरियड नंबर हमेशा नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल होगा। जितनी सेल्स होंगी उतने पीरियड नंबर होगा। क्लियर। अब आता है बच्चों ग्रुप नंबर की बात। ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपके दो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। कैसे कैसे हो सकती हैं दो डिफरेंट कंडीशन, इधर देखते हैं ढंग से, इधर। ओके, तो बच्चों लोगों, पहली कंडीशन है केस फर्स्ट, इफ ओके एलिमेंट कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड 1 और 2। क्लियर। अगर एक एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक या दो हैं, उस केस में बच्चा लोगों याद रखिए ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। क्लियर। कब, कौन से केस में बच्चा लोगों, जब आपका एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 और 2 हो। तो याद रखिए जब 1 और 2 होंगे तो ग्रुप नंबर आपका क्या क्या आ सकता है, आइदर 1 और 2। क्लियर। चलिए, अब बच्चा लोग सब एग्जांपल देखेंगे। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, केस नंबर 2 है इफ एलिमेंट कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर। जब बच्चा लोगों ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया सबको, पक्का आया ना? यस और नो बोलिए। ठीक। अब बच्चों जब 3 होंगे तो ग्रुप नंबर क्या निकल के आएगा, ग्रुप नंबर कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पे, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब आप पूछेंगे विनय सर 1 और 2 तो इधर हो गए और 13 से 18 इधर हो गए, तो जो मिडिल वाले हैं 3 to 12 वाले वो कहाँ गए? बच्चा लोगों वो 11th में पढ़ते हैं हम, है ना, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर। तो अभी हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बात होती है जो हमारा आ गया पीरियड नंबर भी आ गया और ये हमारा ग्रुप नंबर भी आ गया। अब आती है बात बच्चा लोगों कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम। तो वैलेंसी से पहले मैं आपको बताता हूं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता होगा बच्चा लोगों, क्लियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोला करिए, इन आउटर मोस्ट शेल, क्लियर। आउटर मोस्ट शेल का ही नाम होता है वैलेंस शेल। और जब आप 11th में आएंगे तब इसका एक और नाम बोला जाता है अल्टीमेट शेल, वो आप 11th में पढ़ेंगे, क्लियर। तो बच्चों आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब बात आती है वैलेंसी की। तो बच्चा लोगों वैलेंसी क्या होती है, इधर देखिए, ढंग से देखना, क्लियर। तो बच्चों द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is called its valency, क्लियर। मतलब एक एलिमेंट किस तरह से कंबाइंड कर रहा है, कितने लोगों से कंबाइंड कर रहा है, दैट इज वैलेंसी। अब इसके भी निकालने के कैसे निकालेंगे, तो बच्चा लोगों वैलेंसी कैसे निकालेंगे, उसके भी दो केस हैं। केस क्या है, फर्स्ट है, केस फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं बच्चा लोगों मेटल्स की। आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 क्या होते हैं बच्चा लोगों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ा है, सबको आता होगा। मेटल्स के केस में है ना, तो इस केस में, तो इन केस ऑफ मेटल, ओके, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। यस और नो बोलिए, कब हुआ ऐसा, तो इसे बॉक्स में डालिए, बहुत अच्छी कहानी है, सबको आया, ओके। अब यहाँ पे मेटल्स की वैलेंसी कौन कौन सी आ सकती हैं, देयरफॉर क्या रिजल्ट निकल के आया है मेटल की वैलेंसी का, तो मेटल की वैलेंसी, तो वैलेंसी ऑफ मेटल्स आपकी आ सकती हैं आइदर 1, 2 और 3। समझ में आया बच्चों, पक्का आ रहा है। अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 में बच्चा लोगों नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में ही मैं आपके नोबल गैस भी काउंट कर ले रहा हूं, जिनके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7 और बच्चा लोगों क्या 8 क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबको आता होगा, यस और नो बोला करिए, कितने ढंग से आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, तो दम से बोला करिए। अब बच्चा लोगों इस केस में वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स जब आप निकालेंगे इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चा लोगों, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, ओके। तो ये आपकी आ गई वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स, सबको आ गया। चलिए अब बच्चा लोगों यहां पे क्या होगा, जो वैलेंसी निकल के आएंगी, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल क्या क्या निकल के आएंगी, 4 है तो 4, 8 में से माइनस किया 4, 4, 5 माइनस करेंगे 3, 2, 1 और 0। सबको आया, सब समझाऊंगा अभी एग्जांपल देके, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट सबको समझ में आए ना, क्लियर। तो चलिए कैसे क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना, तो इधर देखिए सारे बच्चा लोगों, इधर आपके लिए मैं लाया एग्जाम्पल फर्स्ट। अब वो हमसे क्या कह रहा है बच्चा लोगों, हमसे उसने बोला
फाइंड द ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? आप सभी को पता होना चाहिए मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है, Z इक्वल्स टू 12। व्हाट इज Z बच्चा लोगों? एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले बच्चा लोगों हमें इसका आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा Mg का? 12 Mg है। कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। शेल नंबर दे दीजिए KLM, 3 शेल है पक्का। तो बच्चा लोगों सबसे पहले तो निकाल दो इसका पीरियड नंबर। पीरियड नंबर मतलब कितनी शेल दिख रही है? K1 L2 M3, यस और नो? तो टोटल शेल 3 है, तो पीरियड नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल कितनी है? 3, तो पीरियड नंबर भी 3। सबको आ गया? अब बात करते हैं बच्चा लोगों ग्रुप नंबर की। ग्रुप नंबर हमने बताया था 2 तरीके। इधर देखिए, सब समझ में आएगा ढंग से। इधर केस 2 और केस फर्स्ट, ये रहा ग्रुप नंबर का। अब जब 1 और 2 हो तो वही ग्रुप नंबर होता है, और अगर 3 4 5 6 7 8 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो 10 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो वही उसका ग्रुप होगा। क्लियर? तो ग्रुप नंबर आ गया 2। सबको आ गया मेरे बच्चों? यस और नो बोलो, ढंग से बोलो, पक्का? अब बच्चा लोगों हमसे कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। ये तो सबको दिखाई दे ही रहा होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। अच्छा, अगर आपसे बोले वैलेंसी कितनी होगी, तो सबसे पहले बताइए मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी पूछ सकता है। तो इट इज मेटल। आगे बहुत काम आने वाला है ये लाइन। मेटल कैसे पता चला? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबको आया? तो बच्चों वैलेंसी कितनी आएगी इसकी? 2 आएगी। यहां तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलिए, पक्का? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा अच्छी तरह से कर पाएगा। सेम क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड वैलेंसी इन फॉलोइंग एलिमेंट्स। ओके, और फर्स्ट केस दिया हुआ है हमें यहाँ पर बच्चा लोगों, ढंग से देखना। 19K 19K तो हमें आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1, दैट इज KLMN। क्लियर? अब आपको 288 ये तो आ गया होगा आपको कि 288 क्यों हुआ सर? मेरे बिना सर यहाँ पे 9 क्यों नहीं हुआ इस वाले में? 9 बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा, कभी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो इसलिए 8 यहाँ हुआ और 1 आगे पहुँच गया, इसलिए 4 सेल हो गई। सेल कितनी है बच्चों इसमें? 4। तो पीरियड नंबर कितना आ गया बच्चा लोगों इसका? 4। अब बच्चा लोगों ग्रुप, ग्रुप का मतलब इधर देखिए, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप सबको? 1, और मैंने बोला 1 और 2 है तो वही उसका ग्रुप नंबर है, दैट इज 1। अब बच्चा लोगों हमसे पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन 1, और बच्चा लोगों वैलेंसी आपको मैंने बताया, पहली बात बताइए मेटल है नॉन मेटल है, तो बच्चों इट इज मेटल। ओके, समझ में आ रहा है? और वैलेंसी बटा इसकी जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वही होगी, दैट इज 1। यहां तक आ गया सबको? नहीं आ गया? पक्का आ रहा है? यस और नो बोलिए, पक्का? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। देखिए इधर सारी वही चीजें निकालनी है अभी। अब हमसे कह रहा है, इधर देखिए सारे लोग, हमसे बोला उसने क्लोरीन, क्लोरीन दैट इज 17, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, आपको पता होना चाहिए। वैसे वो गिवन होता है बट फिर भी आपको 20 तक के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो बच्चा लोगों 2 8 7 के एल एम, क्लियर। बोलिए अब बच्चा लोगों यहाँ पे क्या पता चला आपको, आपको पता चल गया होगा कि 287, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाल लिया करें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, दिस इज द आउटरमोस्ट शेल, ओके क्लियर। अगर हमसे पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ गए, वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकालेंगे बच्चों, अब ढंग से सीखना। ए पहले बताइए मेटल है नॉन मेटल है, तो बच्चों इट इज नॉन मेटल। कैसे कैसे पता चला, किस किस को पता चला कि ये नॉन मेटल है? सबको पता चला क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में 4 5 6 7 वाली कैटेगरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, ओके। और वैलेंसी इसकी निकालेंगे तो 8 - 7 इक्वल्स टू कितना आ गया 1, ओके। अब बच्चा लोगों आपसे पूछे पीरियड नंबर इसका कितना है, तो पीरियड नंबर के लिए बच्चा लोगों आपको कितनी शेल्स दिख रही हैं, के एल और एम, क्लियर, टोटल शेल 3। और आपसे पूछे ग्रुप नंबर बच्चा लोगों, अब ग्रुप नंबर के लिए इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखो, आउटर मोस्ट में अगर 1 और 2 होते हैं तो वही ग्रुप नंबर होता है, 3 4 5 6 7 8 होते हैं, 10 ऐड करते हैं तो 10 + 7 ग्रुप नंबर 17। सबको आ गया नहीं आ गया मेरे बच्चे, पक्का आ गया, 100% आ गया आपको, पक्का। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंफर्म होना चाहिए पूरा टॉपिक। थर्ड क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि 20 कैल्शियम, इसका ये सारा करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो 20 कैल्शियम 2 8 10, आप ऐसे करते बट ये गलत है, क्यों गलत है जल्दी बोलो। मैंने बोला कभी भी आउटरमोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो ये गलत हो गया। तो इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 8 तो यहां तक रखे और 2 इधर पहुंच गया, क्लियर। कौन सी शेल है, के एल एम एन, पक्का आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का। अब आइए बच्चा लोगों, सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अगर हमसे पूछे इसकी वैलेंसी बोलिए, तो वैलेंसी भी बच्चा लोगों 2 होगी। मैंने बोला है कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन अगर 1 और 2 और 3 तक है तो वो ही उसकी वैलेंसी है। तो बच्चों पहले बताइए मेटल है कि नॉन मेटल है, बच्चों इट इज मेटल। सबको समझ में आ रहा है मेरे, ये सारे काम आएंगे अभी देखना आप, ओके। अब बच्चा लोगों हमसे पूछे ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, कौन कौन इसका पीरियड नंबर निकाल सकता है। पीरियड नंबर आपको दिख रहा है 4, क्योंकि 4 सेल हैं, और ग्रुप नंबर 2, ये सबको आया, यस नो बोलो, पक्का बोलो। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर। चलिए चलिए एग्जांपल नंबर 4, दिस वन, ओके, ढंग से देखेंगे। और बच्चा आपके सामने है, दैट इज 9 फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लियर। तो फ्लोरीन में बच्चा लोगों आपका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए, ऑलमोस्ट सबको आते होंगे, के एल। अब बच्चा लोगों यहाँ पे बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने देख रहे हैं आपको 7, अच्छा वैलेंसी आपको पता है, पहले बताइए मेटल होगा नॉन मेटल, जल्दी बोलिए,
इसके आउटरमोस्ट में आपको 7 दिख रहे हैं, तो पक्का ये क्या होगा, नॉन मेटल। अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 7 दैट इज 1। क्लियर। अब बच्चा हमसे पूछे पीरियड नंबर बोलिए इसका, तो पीरियड नंबर बच्चों लोगों कितनी सेल्स दिख रही हैं, के और एल। कितनी हो गई बच्चों, जल्दी बोलिए, 2। पीरियड नंबर 2। हमसे पूछे बच्चा लोगों ग्रुप नंबर बोलिए, तो ग्रुप नंबर इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 10 ऐड करना होगा, 10 प्लस 7 ग्रुप नंबर 17। ये सबको आया, पक्का आया, 100% आया। चलिए एक और करते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल लॉक लग जाए इस टॉपिक पर, आपके ब्रेन में हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाए। दिस इज, सुनना ढंग से, इधर 14 सिलिकॉन। सिलिकॉन जानते होंगे आप, कोई मुझे बता दे अगर आपकी जीके अच्छी है, विच सिटी ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट दे रहा है सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं कौन कौन बताएगा और क्यों इसका नाम ये पड़ा। चलिए देखते हैं। सिलिकॉन दैट इज 284 के एल एम। सबको आया, यस और नो बोलो। अब सबको आ गया तो बच्चा लोगों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। ओके, पीरियड नंबर कितना आ गया बच्चा लोगों, दैट इज 3। सबको पता चल रहा होगा 3 सेल हैं। और बच्चा लोगों वैलेंसी कितनी आ गई, क्योंकि 4 है तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। और बच्चा लोगों ग्रुप नंबर कितना आ गया, दैट इज 4 है, और 10 प्लस 4 दैट इज 40। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आया, 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है टॉपिक। ये बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। चलिए क्वेश्चन बताता हूँ कैसे पूछे जाते हैं कभी कभी इन टॉपिक्स पे से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखिए कैसे करेंगे, सबको आता है। तो देखिए बच्चे लोगों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, ढंग से समझेंगे सबको आएगा। क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट हैज 2 cells both of which are completely filled with electrons। ढंग से सीखना इस क्वेश्चन को। तो बच्चा लोगों इसका जो आंसर होगा मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ आपको। 2 cells हैं और बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड, तो पहली सेल कौन सी होगी बच्चा लोगों, के, और दूसरी सेल एल। क्लियर, यस और नो बोलिए। अब बच्चा लोगों आप सभी को पता है कंप्लीटली फिल्ड है, के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ओके, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, जल्दी बोलिए। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं दोबारा से करके दिखा दे रहा हूं आपको, वैसे आपको आ गया होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10। अब आपको नंबर जरूर पता होना चाहिए 10 तक का, 10 तक के, सॉरी 20 तक के, और 10 जो होता है इसका आंसर आ गया बच्चा लोगों नियॉन। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बार पेपर में आया, ये सबको आ गया नहीं आ गया, पक्का। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। अब 282 कह रहा है बी वाले क्वेश्चन में, 282 एटॉमिक नंबर क्या निकल के आ गया, जल्दी बोलिए। एटॉमिक नंबर आ गया 12, और 12 एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए किसका होता है बच्चों, मैग्नीशियम का। समझ में आया सबको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट पे आते हैं। अ टोटल ऑफ 3 सेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल। सी पार्ट कह रहा है टोटल 3 सेल हैं, 3 सेल पहले लिख दो, के एल एम। अब कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल, बैलेंस में 4 हैं इसमें, तो कॉमन सेंस बाहर वाले का नंबर तभी तो आएगा जब अंदर वाली फील्ड हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों, पक्का आ रहा है ना। तो के में 2 आ गए और एल में 8 आ गए। अब ऐसे नहीं मैंने पहले 2 8 लिखा, पहले 4 लिखा, तब हमारा 2 8 आया। तो अब बताइए मुझे यहां पर
कौन कौन बोलेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसमें? 14। तो एटॉमिक नंबर जेड से लिखते हैं, कितना आ गया? 14। और 14 एटॉमिक नंबर सबको पता है किसका होता है? दैट इज सिलिकॉन। किसका होता है? सिलिकॉन, दैट इज Si। क्लियर? अब क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ 2 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ओके, आइए, 2 सेल हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। क्लियर? तो आइए इसे देखते हैं, डी के एल, 2 ही सेल हैं, 2 सेल हैं। देखिए, अ टोटल ऑफ 2 सेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में डाले और इसमें 2 आ गए। समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए बच्चा लोगों? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 5। जेड इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। और 5 नंबर सबको पता है किसका होता है बच्चों लोगों? बोरॉन का होता है। बोरॉन का होता है 5। अब बच्चा लोगों हमसे कह रहा है ई ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सुनिए, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। आइए, आप सभी को पता है ई। अब आपको पता है 2 ही सेल हैं। आप सबको पता है के में 2 होते हैं मैक्सिमम। एल में कह रहा है ट्वाइस होने चाहिए, ट्वाइस। क्वेश्चन देख लीजिए, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट सेकंड सेल एज इन फर्स्ट सेल। तो बताइए एल में कितने होंगे? खुद बताइए एल में कितने होंगे? एल में 4 होंगे। क्लियर? 4 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बच्चा लोगों? 6। जेड कितना आ गया? 6। और 6 किसका होता है? कार्बन का। कितना अच्छा क्वेश्चन था। सबको आ गए कि नहीं आ गए? पक्का आ गए? 100% क्वेश्चन आ गए कि नहीं आ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए। अच्छी, मैं आपको 20 तक के नेम और नंबर बता दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, है ना? आइए, हाइड्रोजन, ओके, और हीलियम। नंबर इसका 1, इसका 2, कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2। नेक्स्ट आता है लिथियम, ओके, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आइए, नंबर 2 1 3, दैट इज 4, 2 2, दैट इज 5, 2 3। अब इस क्वेश्चन तो तभी कर पाएंगे ना जो अभी मैंने किया, जब आपको ये पता होगा। 6 2 4, नाइट्रोजन 2 5, 8 2 6, 9 2 7, 10 2 8। एक कॉपी कर लेना। अब आता है आपका नेक्स्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम, क्लियर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, ये आपका हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18। आइए, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। क्लियर? एंड जो लास्ट जो आते हैं हमारे सिलेबस में, दैट इज पोटेशियम 19 और 20 कैल्शियम। केवल यहाँ तक आएंगे हमारे सिलेबस में। 19 का 2881 और 2882। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चे लोगों? सही से बताइए, ये सबको आ गया ना? अभी पूरा कॉपी कर लीजिए आप, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आगे भी लाएंगे। बट ये टॉपिक बहुत अच्छे थे, और भी क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, डाल देना ये क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सबको आ गया होगा पक्का? तो अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, अगर आपको लगता है कि मैं टॉपर बन सकता हूँ, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारा पढ़िए, है ना? खूब सारा पढ़ेंगे तभी आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। याद रखिए, पढ़िए रेगुलर, क्योंकि अब आपको पता है खूब सारा पढ़ना है। एकदम से पढ़ने से कभी मार्क्स नहीं आते,
रेगुलर पढ़ने से बच्चों के मार्क्स आते हैं। क्लियर? बाय बाय, गुड नाइट, बोलो बाबा माँ की जय।